चलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के क्लास में हम लोग ना करेंगे क्लास 8 का साइंस 2026 चैप्टर 2 नंबर का सूक्ष्म जीव मित्र एवं राष्ट्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम आसान भाषा में। और मैं यह आश्वासन दिलाता हूं आप लोगों को कि जिन छोटे प्यारे नन्हे बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता है ना, हम उन्हीं छोटे नन्हे प्यारे बच्चों पे इतना ध्यान देंगे कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इसके अंदर का समझ में आएगा। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को एकदम इन डिटेल्स बढ़िया ढंग से समझ लेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम को ज़ाया करते हुए चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। तो पहले नंबर क्वेश्चन में चलने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन से शुरुआत करते हैं अपने क्लास को, ताकि हम लोग जो है ना पूरे क्लास में एक्टिव रहे, मोटिवेट रहे। देखिए मोटिवेशन लाइन आज का रहेगा कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं बाबू। देखिए जो लोग जो पुराने जो आदमी अपने मेहनत पे भरोसा करेगा ना कि भाई हम मेहनत से कर जाएंगे, वो कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं पड़ेगा। ओहो हमारे किस्मत में नहीं था जी कि हमारा ये चीज नहीं हुआ, ऐसा नहीं करते हैं। कौन लोग? जो मेहनत पे भरोसा रखते, वो मेहनत में लगे रहते। एक बार फेल हुए भाई चल दोबारा मेहनत करेंगे, दो बार फेल हुए भाई चल चौदह मेहनत करेंगे, तिबारा करेंगे, तीन बार हुए फिर चार बार करेंगे। तो ट्राई अगेन वाला जो काम करते हैं ना, वो कभी भी जो है ना किस्मत पे भरोसा नहीं रखते हैं सर। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में चलेंगे और क्वेश्चन को इन डिटेल्स बहुत ही बढ़िया ढंग से समझेंगे बाबू, बस विश्वास रखिए आप लोग। हाँ, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देता है। देखिए जब खुले स्थान पे, यूं ही समझिए कि आपके घर में कहीं पे कोई ब्रेड रखा हुआ है, ठीक है। अब उस ब्रेड पे कौन आक्रमण कर सकता है? यार रोटी, ब्रेड समझिए थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा है, रोटी ले लीजिए ना भाई नॉर्मली भाषा में। मान लीजिए कि कहीं पे रोटी आप खा लिए, एगो रोटी खाए, एगो रोटी आप वैसे ही छोड़ दिए, तो उस पे कौन सा आक्रमण कर देता है? कौन जीवाणु विषाणु सूक्ष्म जीव आक्रमण कर सकता है? तो उस पे ना आपका कवक, यानी कि इसको हम उस पे कौन आक्रमण कर सकता है? तो उस पे ना कवक आक्रमण कर सकता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। खुद से आंसर देने का जितना कोशिश कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। हमारे भरोसे बैठे रहिएगा तो फिर दिक्कत करेगा आप लोगों को आगे चल के। अभी तो हम बता ही देंगे, लेकिन फिर भी आप अपना से कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर देने का। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बुआ मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग बताइए। मनुष्य में जीवाणु के द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, नॉर्मल रोग जो है ना भैया, टाइफाइड है। क्या है बुआ? टाइफाइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। सर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? तो देखिए ना बुआ, आपके सामने है, प्रस्तुत है, आप आंसर दीजिए फटाफट। हमारा बोलने से पहले आप आंसर दे देगा ना तो हम अति प्रश्न होंगे आप लोगों से। चलिए कहता है एक कोशिकीय जीव क्या है? एक कोशिकीय जीव क्या है? देखिए हम या फिर दुनिया में कोई भी जीव जंतु वो बिना कोशिका का नहीं बना होता है, ये बात आप जान लीजिए। वो भले एक कोशिका से कोई बना हो तब, आ कोई 1000 कोशिका से बना हो तब, आ कोई 1 लाख कोशिका से बना हो तब, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हर एक जीव जिसके अंदर प्राण है वो कहीं ना कहीं कैसे से बना होगा? कोशिका से बना होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कोशिकीय जीव का बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो इधर आप लोगों को फिगर दिखाया जा रहा है ये एक कोशिकीय जीव है। क्यों सर? क्योंकि इसमें एक ही वो कोशिका पाया जाता है। इसका नाम क्या है सर? तो इसका नाम अमीबा है। ये ना ऐसा कोशिका है जैसे कि यहाँ पे कोई भोजन रखा है तो इस पूरा ऐसे ऐसे डंग उठाएगा, एक ही कोशिका है, दूसरा कोई कोशिका नहीं है, इसको खा लेगा। बताइए, ये ना ये अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है, बदलता रहता है ये अपने अनुसार। चलिए इसी के साथ चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़िए और हर बार की तरह आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए बाबू आप लोग, बस हम आप लोगों से यही चाहते हैं। कहता है कवक क्या है? बताइए कवक क्या है? देखिए ये इधर जो दिख रहा है ना आपको कुछ फोटो वगैरह, ये देखिए ना, तो ये कवक है। क्या है? ये कवक है। लेकिन आखिरकार ये कवक है क्या? तो कवक क्या है? एक प्रकार का पौधा? बिल्कुल है ही। बहुकोशिकीय बिल्कुल है, और साथ ही साथ सूक्ष्म जीव है ही सर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए बाबू। एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही डिटेल्स में समझाएंगे आप लोगों को। देखिए कहता है गाय में खुरपका, क्या कहता है? खुरपका और मुंहपका रोग होता है, किसके कारण होता है भाई? तो कहता है गाय में खुरपका और मुंहपका। देखिए खुरपका क्या कहते हैं आप लोग नहीं जानते होइएगा, तो आप लोग नन्हे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जो है ना गाय के मुंह में जो इधर हो जाएगा ना एक ऐसे ही टाइप के, जैसे कि आप ये तो नहीं देखे होइएगा लेकिन अक्सर ये देखे होइएगा गाय या फिर भैंस के जो नीचे का गोड़ तलवा होता है
जानते हैं ना, खूर कहते हैं जिसको खूर से मारता है। उस खूर में जब जो है ना खुरपता जैसे घाव हो जाएगा ना, उसको कहते हैं कथी, ये खूर पका। और जो मुंह में हो जाता है ना सेम चीज, तो हम उसको कहते हैं मुंह पका। तो कहता है यह रोग किसके द्वारा होता है बताइए, तो यह रोग जो है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बुआ, वायरस के द्वारा होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िए। तो छठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कहता है जीवाणु कौन से होते हैं, बताइए जीवाणु कौन से होते हैं। तो जीवाणु कहता है, सीधा जीवाणु कहता है, तो सीधा जीवाणु कहेगा तो एक कोशिका भी होता है, सूक्ष्म जीव भी होता है और सर्वत्र पाए जाने वाला जीव भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उपरोक्त में सभी हो जाएगा, कथी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है सातवां नंबर क्वेश्चन में, देखिए तो सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेंगू परजीवी का वाहक। पता है आपको डेंगू ना, एक तो पहली बात ये ना स्वजीवी नहीं है, स्वपोषी नहीं है, परजीवी है। क्या है वो, परजीवी है। तो डेंगू परजीवी का वाहक कौन है बताइए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कहता है मादा एडिसीज मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलिस मच्छर और कॉकरोच। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मादा एनोफिलिस मच्छर हो जाएगा। इसी के साथ चलिए अगले नंबर क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर क्वेश्चन में, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है और बड़ा ही एक जो रोगवा भी है बड़ा खतरनाक होता है। सर्वप्रथम चेचक टीका का खोज किसने की, कहता है सबसे पहले, सर्वप्रथम कहने का मतलब सबसे पहले चेचक के टीका का खोज। चेचक समझते हैं, जो ना आपके बॉडी पे कहीं पे ऐसे ऐसे चकेता टाइप का जो हो जाता है उसको हम चेचक कहते हैं। तो चेचक का टीका का खोज सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेंडर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग। जी जी सर बिल्कुल, हम जैसा कि जानते हैं लुई पास्चर जी जो है किसका खोज किए थे, तो सर्वप्रथम चेचक का खोज किए थे। इसी के साथ चलिए आठवां के बाद नौवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नौवां नंबर क्वेश्चन आ जाओ जल्दी। हाँ ठीक है, ये देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है आप लोगों को, क्या कहता है गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है। गेहूं जो है ना घुन, कहता है गेहूं में घुन लग जाता है। ये गेहूं क्या जो है ना रस्ट, रस्ट किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है बताइए, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। बिल्कुल, तो एक कहता है जीवाणु, दूसरा कहता है कवक, तीसरा शैवाल और चौथा विषाणु। तो न ए होगा न बी सी होगा न डी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। बस आप लोग बाबू इस मेहनत के लिए और अपने उन दोस्तों के बारे में सोचिए और उन दोस्तों को भेजिए जिनको ना इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता। अगर अच्छा लगता है तो, और नहीं लगता है तो फिर तो उसका कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हैं। और आप लोग ना इस सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बने रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे ढंग से आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड हम करते रहें। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है मांस व मछली के परिसरण में किसका उपयोग किया जाता है बताइए। मांस और मछली के परिसरण में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए इधर मांस है, इधर मछली है, अंडा है, ठीक है। तो मांस मछली के परिसरण में किसका उपयोग किया जाता है, तेल, सामान्य नमक, क ख दोनों या फिर घी। क्या हो जाएगा बताइए। चलिए तो कहता है मांस के परीक्षण के लिए ना हम मुख्य रूप से तेल और नमक का प्रयोग करके ना इसका कभी कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 10वां के बाद 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िए सर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। देखिए चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बउआ, हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है। तो बताइए हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत गैस है। तो हमारे वायुमंडल में आप लोग ये तो जानते ही होइएगा, अगर फिर भी नहीं जानते हैं तो हम तो बताने के लिए आपको खड़े ही हैं यहाँ पे। 75%, 77% या 78%। जी सर 8 बंद करके मारिए ना 78% में। तो आप हमको इसके साथ एगो और हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप कमेंटवा में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आप बताइए हमारे वायुमंडल में
ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, बताइए कितना प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों से कमेंट में मांगना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, मतलब ऐसे ही। तो बताइए, ऑप्शन ए कहता है पेनिसिलिन, बी कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी कहता है टेट्रोसाइक्लिन और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन को ही ना सबसे पहले प्रतिजैविक खोज किया गया था। आगे चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, दूध को जो है 70 डिग्री, सॉरी यहाँ पे कुछ जो है मिस्टेक है, क्या है 70 डिग्री पर 15 से होगा, यहाँ पे क्या होगा 15 से 30 सेकेंड, क्या हो जाएगा वो 15 से 30 सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करके एक ठंडा करना क्या कहलाता है। तो देखिए ये एक ठंडा करना ना, तो ये ना ऑप्शन ए कहता है पौष्टिकरण, ऑप्शन बी फॉर्मेशन, ऑप्शन सी उबलना, या ऑप्शन डी ए बी दोनों। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा, तो हम बता दें ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, यानी ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिकॉज पौष्टिकरण एक ऐसा विधि है जिसके थ्रू ही जो देखते हैं कभी कभी आप सुधा का दूध लाते हैं तो क्या लगता है कि सुबह में शाम को दुहा है, सुबह में आपको जो है वो फ्रीजर में धके आपको दे दिया, ऐसा कोई नहीं होता है। ये ना बड़े बड़े कंपनी में जो ये दूध का जो है निर्माण कहीं ना कहीं एक दिन पहले 2 दिन पहले करके जो है ना उसको पॉकेट में पैक कर दिया जाता है, फिर उसको जो है ना सेम इसी विधि से पैक किया जाता है। कैसे किया जाता है, उसको लगातार जो है ना 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, गर्म करके एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। ले भाई, ये जो है ना ये क्रिया कहलाता है पौष्टिकरण। इसके माध्यम से ना उस दूध को हम फटने से बचा लेते हैं, वरना मजाल है कि आपके घर के दूध को जो है, नॉर्मली घर के दूध को आप जो है 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 दिन तो रहता ही नहीं है। सुबह को देखते हैं नहीं गर्म करिएगा तो सुबह गर्म कीजिएगा, फिर शाम को कीजिएगा, सुबह को कीजिएगा, अगले सुबह को तो फट जाएगा। लेकिन ये सब 3 से 4 दिन 5 दिन क्यों टिकता है, पौष्टिकरण के कारण। ये अगर आप अपने घर वाले दूध में भी अप्लाई कीजिएगा तो काम करेगा। कैसे, 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए, 15 से 30 सेकंड गर्म कीजिए, एकाएक ठंडा कर दीजिए, समझ रहे हैं, एकाएक ठंडा कर दीजिए, जो पौष्टिकरण कहलाएगा और आपका दूध बचा रह जाएगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बहुआ सूक्ष्म जीव या छोटे छोटे जीवों को वृद्धि को रोकने के लिए हम ना किसका उपयोग करते हैं, बिल्कुल नमक का, खाद्य तेल का भी करते हैं, चीनी का भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे जीवों को अगर ये कहती कि वृद्धि होने से रोकने के लिए हमको इन सब सारी चीजों का उपयोग करेंगे ना तो उसका वृद्धि रुक जाएगा। ठीक है, चलिए 14 के बाद चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, बताइए निम्न से कौन प्रतिजैविक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कहता है एस्ट्रोमाइसिन, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी ईस्ट। क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल निम्न में से कौन क्या कहता है, निम्न से कौन प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक जो है ना ये हो जाएगा एस्ट्रेमाइसिन। क्या हो जाएगा बाबू, एस्ट्रेमाइसिन। 15 के बाद चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। कहता है पौष्टिकरण की खोज किसने की थी, बताइए पौष्टिकरण की खोज किसने की थी। तो पौष्टिकरण की खोज कहता है ऑप्शन ए, पौष्टिकरण वही पौष्टिकरण जो 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे। एक 70 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म कीजिए, 15 से 30 सेकंड तक गर्म कीजिए और एक ठंडा कर दीजिए, मतलब 70 डिग्री के सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म कीजिए और एक बैक ठंडा कर दीजिएगा। तो उसी को हम कहते हैं पौष्टिकरण। क्या कहते हैं बाबू, पौष्टिकरण। और इसी पौष्टिकरण के कारण जो है बड़े बड़े डेयरी में जो है दूध बनता है, ये सुधा हो गया, ये अमूल, बहुत सारे प्लानेट का ना, सारे चीजों का जो है ना ये सब उसी को अप्लाई करके ना वो अपने दूध को 4 से 5 से 6 दिन तक जो है ना बचा के रखते हैं। किसके कारण, पौष्टिकरण। तो पौष्टिकरण का आखिरकार खोज किसने किया बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एल्बर्ट जनरल और रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि लुई पास्चर ने हो जाएगा। किसने किया था, लुई पास्चर में। चलिए इसी के साथ चलते हैं 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में।
कहता है बुआ पेनिसिलिन प्रतिजैविक का खोज किसने की? बताइए, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? ऑप्शन ए एडवर्ड जनरल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, आप लोगों का आंसर एकदम सही आ रहा है। हम जानते हैं, भले ही देखते नहीं है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं वहां से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? 18 नंबर क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अहो टमाटर बड़े मजेदार है। अरे वाह, ना है, सॉरी शिमला मिर्च है वो तो। बना लेते काश, बना ही लेते हैं क्या ना। चलिए बना लेते हैं, क्योंकि गाना गाए हैं तो बनना चाहिए ना। हाँ बन गया ना, टमाटर। अब बोलिए, हम और आप दोनों साथ में क्या बोलिएगा? एक सेकंड रुकिएगा, तो बोलिएगा इसमें हरा हरा पत्ती लगा देते तो और अच्छा लगता, लेकिन चलिए उतना डिजाइन करने का समय नहीं है हम लोग। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। अब हम और आप दोनों आदमी बोल सकते हैं अहो टमाटर बड़े मजेदार, है ना। चलिए बोलिए, अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आखिरकार कहता क्या है? तो कहता है फल और सब्जी के विघटन होने से क्या बनता है? बताइए, फल और सब्जी के विघटन होने से क्या बनता है? तो ऑप्शन ए कहता है कचरा, दो बी कहता है खाद, ऑप्शन सी कहता है कूड़ा, ऑप्शन डी कहता है गले सड़े पदार्थ। देखिए, ये कहता है विघटन यानी कि खराब, ये गल पल के क्या बनता है? नहीं देखते हैं कभी कभी बाजार सब्जी मंडी में जाइए, वहां पे देखिएगा ना एकदम से पूरा पथार लगल रहेगा कोई कोई सड़ल सब्जी का। तो क्या होता है, वो सड़ने के बाद क्या हो जाता है? क्या हानिकारक होता है, फायदे में होता है? तो बिल्कुल वो ना फायदे में होता है, खाद होता है। क्या बनता है वो? पौष्टिकरण, मतलब कि विघटन होने के बाद खाद बन जाता है। बहुत ही बढ़िया खाद बन जाता है। समझ रहे हैं? आगे चलिए, चलते हैं 18 के बाद 19वां नंबर क्वेश्चन में। तो 19 नंबर क्वेश्चन फिर आप लोगों को कहता है किण्वन का खोज किसने किया? बताइए, किण्वन का खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी कहता है एडवर्ड जनरल, ऑप्शन सी कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी कहता है रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, लुई पास्चर हो जाएगा। आप लोगों का आंसर एकदम राइट है। जो अभी हाल फिलहाल में ही पीछे पड़े हैं, किण्वन का खोज किसने किया? तो लुई पास्चर हो जाएगा। अब चलिए इसी के साथ अगले नंबर क्वेश्चन में 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये वैक्सीन के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, हमको जहां तक पता है। और बिकॉज ये कोरोना महामारी आके इतना ज्यादा हम लोगों को तंग किया कि हम लोग वैक्सीन के बारे में बच्चा बच्चा गली के कुत्ता बिलाई सब जानता है। चलिए, कहता है वैक्सीन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? हैजा के लिए, चेचक के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। बिल्कुल, हैजा के लिए भी हम करते हैं, चेचक के लिए भी करते हैं, हेपेटाइटिस के लिए भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के लिए। चलिए 20 के बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप के सहायता से बड़ा करके दिखाया जा रहा है, हालांकि ये इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए हम सूक्ष्म जीव को जूम जूम करके लाए हैं, फोटो जूम जूम। ठीक है, चलिए सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव जल, वायु, मिट्टी या उपरोक्त सभी। तो भैया सूक्ष्म जीव है, हर एक चीज में पाया जा सकता है। जल में भी पाया जाएगा, वायु में भी पाया जाएगा और मिट्टी में भी पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है आप लोगों का कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? बताइए, किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन ए कहता है कि टेट्रोसाइक्लिन, ऑप्शन बी कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी कहता है एरियोथाइमिसिन और ऑप्शन डी कहता है पेनिसिलिन। बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर जो हो जाएगा ना बुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जो बच्चा में बड़ा मजा आता था पीने में, है ना, अन्य रंग महीने में। चलो भाई न्यो रंग दो है। चलो, तो पोलियो का कारक आखिरकार पोलियो का कारक है क्या? ये जो बचवा को पोलियो का बूंद दे रहा है, वो थोड़ा में वो
चलो, तो जो इसको पोलियो का जो है बूंद दे रहा है, इसका कारक क्या है? वायरस। क्या है? पोलियो के कारण क्या है? वायरस के कारण ही पोलियो दिया जाता है कि इस बच्चा को भी पोलियो न मार दे। समझ रहे हैं? चलिए, जीवाणु नहीं होगा, प्रोटोजोआ नहीं होगा, कवक नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं इसी के साथ 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन में, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हानिकारक सूक्ष्म जीव किनको प्रदूषित करता है? बताइए, हानिकारक सूक्ष्म जीव किनको प्रदूषित करता है? ऑप्शन ए भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं, उपरोक्त सभी। साफ सीधा बात है, हानिकारक सूक्ष्म जीव जी है ना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी चीजों को प्रभावित करता है ना। जो खराब होगा, गंदा सूक्ष्म जीव होगा, तो क्या एगो चीज को कहेगा कि ना एक हम कथी कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, दूसर को ना करेंगे ना, उस सभी को ले मारेगा एक के बेरी। भोजन, कपड़ा, चमड़ा की वस्तुएं, सारे चीजों को। आगे चलिए 24 के बाद चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन में। तो 25 नंबर क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। फिर कहता है दूध को दही में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव को हम क्या कहते हैं? बताइए, कोई दूध ले लीजिए और दूधवा को जो है ऐसे हम दही में परिवर्तन करते। देखिए कितना मस्त मक्खन देखिए, बड़ा फेवरेट है हमारा। हाँ चलिए, अब वो कतरी वाला मजा आ जाएगा। दूध को दही में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव क्या हो जाएगा? तो कहता है ऑप्शन ए बेलिशस एंथीसिस, ऑप्शन सी कहता है राइजोबियम, ऑप्शन सी कहता है सर जी लैक्टोबेसिलस, ऑप्शन डी कहता है माइक्रोबैक्टीरियल। सर ये सब ना अनजान लगता है, हमारे रिश्तेदार जान पहचान न, हमारा लगता है कि हमारे महबूबा पुरानका साल में यही था लैक्टोबेसिलस। कहीं ना कहीं कभी न कभी आपको सुनने को जरूर मिला होगा। इसी के कारण दूध कथी में परिवर्तित हो जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। चलिए 25 के बाद चलते हैं 26 नंबर में। आखिरकार में होगा नहीं ये 26 में कहता है ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताइए, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कहता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जब ब्रेड बनाता है ना उस समय ना ये गैस उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाते हैं बाबू? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अभी चलते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन में? फिर कह रहा है आप लोगों को कि एक सेकेंड कि नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवर्तन की पूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, एक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन बी नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी अमोनीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बउआ, नाइट्रोजन को वायुमंडल से मिट्टी, पौधा तथा जंतु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो है ना, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। इसी के साथ चलते हैं 27 के बाद 28वां नंबर क्वेश्चन में। 28वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कुछ ये कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग जो है मलेरिया, डेंगू के उपचार में किया जाता है? क्या हो जाएगा? निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस को हम किस में, मलेरिया जो हो जाता है, डेंगू जो हो जाता है, उसके उपचार में करते हैं? ऑप्शन ए कहता है गिलोय न, ऑप्शन बी कहता है सिंकोना, ऑप्शन सी कहता है घृत कुर्मी, ऑप्शन डी कहता है सहजन। तो इसका जो है ना आप लोगों को हम यहाँ पे फोटो दिखा नहीं सकते हैं बिकॉज ये पूरा विंडोज फाटना होगा। ठीक है, ये ना ऑप्शन नंबर बी एक पौधा होता है सिंकोना नाम का, जिसके पत्तों को ना रस के रूप में निकाल के जेकरा डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उसको पिला दीजिएगा ना तो ठीक हो जाएगा भाई। बहुत ही फायदेमंद होता है इसका। चलिए फिर हम दिखा देंगे कभी भी, अभी दिखाएंगे तो टाइम लग जाएगा। 28 के बाद चलते हैं 29 नंबर में। 29वां नंबर क्वेश्चन कहता है पैकेटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? बताइए, आइए गया वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम 13 नंबर में पढ़े थे, पौष्टिकरण। समझ रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है कि जो पॉकेटबा में आता है, ये पॉकेट, ये पोलोथीन में आता है। ठीक है, ये कहता है कि थैलियों पैकेटों में जो आता है, थैली हो गया, पॉकेट हो गया, और में दूध आता है, ये खराब काहे नहीं होता है सर जी? आखिरकार इसका क्या कारण है? तो ये किण्वन तो नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 70 डिग्री सेल्सियस और 15 से 30
मिनट गर्म करके एक का एक ठंडा कर देना कहलाता है पौष्टिकरण। यही कारण है कि बड़का बड़का डेयरी वाला सबका दूध जो है 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह तक नहीं फटता है। तो इसका आंसर जो है ना बी नंबर एकदम राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ये जो आप लोग इधर देख रहे हैं ये ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है, ये दिख रहे हैं ईस्ट। तो ईस्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, किस चीज के उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है चीनी, ऑप्शन बी कहता है अल्कोहल, ऑप्शन सी कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन बी डी कहता है ऑक्सीजन। देखिए सीधा सीधी बात है, ये जो ना ईस्ट का उपयोग हम लोग मुख्य रूप से अल्कोहल को बनाने में करते हैं। किसको बनाने में करते हैं, अल्कोहल के उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं 30 के बाद हम 31 नंबर क्वेश्चन में। तो 31 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं। तो रोगाणु हमको तो लग रहा है ये होगा, लेकिन हम जानते नहीं है, सीधा बात है। रोगजनक इहो जो है ना एक क्वेश्चनवा से मिलता जुलता है, रोग उत्पन्न करना, तो रोगाणु रोग उत्पन्न करना यानी कि रोग उत्पन्न करना चाहे, हम कहेंगे हमको उत्पन्न करने वाला है, कहेंगे हमारे जनक, बात तो बराबर है ना सर। तो रोगाणु और रोगजनक हमको और एकदम राइट आंसर लग रहा है। ऑप्शन बी सी है क्या, ए बी है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और 31 के बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, बस धैर्य बना के बने रहिए। और अभी तक हम 32 नंबर क्वेश्चन में है, और आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा ये, ठीक है, और ताकि हम लोगों का मनोबल बने रहे। और 10 क्वेश्चन और करेंगे, बस हम लोगों का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, और इसी को हम समझेंगे अच्छे से मक्खन तरीके से। कहता है 32 नंबर, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सर क्या बात है, चीनी को भी अल्कोहल में बदला जाता है। जी बिल्कुल बदला जाता है, कुछ केमिकल कुछ और चीज मटेरियल मिला के चीनी को क्या बनाया जा सकता है, अल्कोहल बनाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया क्या कहलाता है। आपको न विश्वास हो तो कभी अपने उन बुजुर्ग दादा दादी से पूछिए, दादा से पूछिए, दादी से क्या ही पूछिएगा, तो बताएंगे कुछ, या फिर अभी जो हो नौजवान जो इस सब में लीन हो उन लोगों से पूछेगा तो फिर बता देंगे। ये सब सारे चीज जो है ना बनाया जाता है किससे, चीनी से बनाया जाता है, और सारे केमिकल वगैरह मिला के बनाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को आखिरकार कहलाती क्या है बताइए। तो ये प्रक्रिया मॉडलिंग कहलाती है, किण्वन कहलाती है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या संक्रमण, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, किण्वन। इसी के साथ चलते हैं 32 नंबर के बाद 33 नंबर क्वेश्चन में। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीव है, क्या है सूक्ष्म जीव, विषाणु, कवक, जीवाणु। भैया विषाणु छोटका जीव है, कवको छोटका जीव है, जीवाणु छोटका जीव है, ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़का जीव है। उपरोक्त सभी तीनों को ले मारा है, सूक्ष्म जीव विषाणु भी है, कवक भी है, जीवाणु भी है, तो तीनों ना हो जाएगा जी। चलिए हाँ 33 के बाद चलते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन में। तो सूक्ष्म जीव है क्या आखिरकार। अभी तक सूक्ष्म जीव पढ़ते आ रहे थे, हम आपको बताए भी थे बीच बीच में, छोटे मोटे एकदम छोटा जीव को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ भी लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। कहता है सूक्ष्म जीव आखिरकार है क्या, जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। अरे कतई गलत बोल रहा है, इतना बड़का अपराध करवे। कहता है जिन्हें हम आंख से देख नहीं सकते हैं। बिल्कुल हम आगे कोई ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हमारा आंसर यहीं तक मिल गया है। जिन्हें हम आंख की मदद से नहीं देख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं बाबू, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं 34 के बाद 35वां नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन आखिरकार कह रहा है क्या। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किस सूक्ष्म जीव में सजीव निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। जीवाणु होगा, कवक होगा, विषाणु होगा, या प्रोटोजोआ होगा। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो बिल्कुल ये हो जाएगा किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन है जीवाणु, कवक, विषाणु और प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विषाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। अब चलिए 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में।
36 नंबर क्वेश्चन आखिरकार कह क्या रहा है? तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल, वायु, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है वह क्या कहलाता है? जब रोग संक्रमित व्यक्ति हो, जैसे कि कोरोना संक्रमित रोग संक्रमण है, और रोग संक्रमित व्यक्ति से जो है अगर ये जो है ना स्वस्थ आदमी में फैलता है, ये क्या कहलाता है बताइए तो? ऑप्शन ए कहता है संक्रमण रोग, ऑप्शन बी कहता है असंचरणीय रोग, ऑप्शन सी कहता है उपार्जित रोग, या ऑप्शन डी ए बी दोनों नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन ए संक्रमण। ना कहता है कोरोना संक्रमण से बचे, संक्रमण संक्रमण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? संक्रमण। अगर किसी को कोई रोग है उससे कोई स्वस्थ व्यक्ति में जा रहा है ना तो हम संक्रमण कहेंगे। 36 के बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। बस 4-5 क्वेश्चन और है, धैर्य बना के बैठे रहिए आप लोग, छोटे नन्हे प्यारे बच्चे जानते हैं फिर भी बने रहिए। हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्मजीव कैसे प्रवेश करते हैं? हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्मजीव आखिरकार कैसे प्रवेश करते हैं बताइए तो 1 नंबर कहता है श्वास द्वारा, ऑप्शन बी पेयजल, ऑप्शन सी भोजन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हमारे शरीर में हानिकारक, भाई हानिकारक सूक्ष्मजीव आपके कहीं गए, बैक्टीरिया को छू लिए, आपके हाथ के माध्यम से भोजन अंदर लिए, हो गया कहानी खत्म। पेयजल, पेयजल पानी पिए, उसमें हो गया। भोजन द्वारा, भोजन खाए, उसमें हो गया। तो ये सारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? बताइए सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को जीवाणु, कवक में भी, प्रोटोजोआ में भी, शैवाल में भी बांटा गया है। आगे चलिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? बताइए सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने 40 नंबर क्वेश्चन 40 तो चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 42 लिखा गया लेकिन आखिरकार ये 40 होगा। ठीक है 40 नंबर क्वेश्चन कहता है विषैले पदार्थ भोजन के क्या बना देता है? विषैला पदार्थ जो है भोजन को क्या बना देता है? गंदा, असंतुलित या विषयुक्त या इनमें से कोई नहीं। जी विषैला पदार्थ ना बाबू, आप लोगों को बता दे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, विषैला पदार्थ हम लोगों के भोजन को विषाक्त बना देता है। क्या बना देता है? विषाक्त बना देता है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आई थिंक हम लोगों का जो है ना ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। देखते हैं आगे चल के क्या है। ठीक है चलिए हम लोग का क्लास जो है ना कंप्लीट फिजिक्स नहीं होगा, यहाँ पे साइंस हो जाएगा सीधा सीधे मायने में देखा जाए तो। ठीक है यहाँ पे साइंस हो जाएगा। अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंप्लीट कर लिए हैं बाबू? तो कंप्लीट कर लिए हैं कंप्लीट साइंस चैप्टर 2 का प्रोविज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक बने हैं, पूरे वीडियो को देखे हैं, तो आशा करते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा, तभी अभी तक बने हैं, वरना कब के चले गए होते। लेकिन बने हैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा हमारा कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिनको ना इसका सख्त जरूरत हो, यानी कि जिनको अच्छा कंटेंट बढ़िया से पढ़ाया नहीं जा रहा हो, नहीं पता हो कि हाँ सर कहीं पढ़ाया भी जा रहा है ऑनलाइन, बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन देने में देखिए सब चीज भलाई के लिए नहीं होता है या फिर फायदे के लिए नहीं किया जाता है। कभी कभी कोई चीज ऐसा होगा ना जो आप ना इस दुनिया में पैदा लिए हैं, तो कुछ इंसानियत के नाम पे ना उनको बता देने में आपका जो है ना वो दुआ लगता है, समझते हैं ना, दवा से ज्यादा दुआ काम करता है। तो सर ना कल से आप लोगों को साइंस का जो भी देखे होइएगा कि शुरू में जो है इन्हीं का फोटो लगा होगा। तो आज हम ले लिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन था
कल से आप लोगों को यही सर जो है ना आपके साइंस का पूरा जो है ना यानी कि एक क्लास का पूरे विषय को अच्छे ढंग से समझाने का अच्छे ढंग से समझाने के प्रयास में लगेंगे। और हमको आश्वासन है कि सर हमारे साथ और अपने इन संस्था के साथ जुड़ के अच्छा से अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाएंगे। और आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि सर का पढ़ाई आप लोगों को कैसा लगा। कल से सर अपना क्लास इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों को। फिलहाल जय हिंद, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर। नमस्कार, मैं और आलोक मुरारी जीजेसीसी ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं जैसा कि सर बताया कि मैं कल से आप लोगों का क्लास 8 का मैं सारा सेशन लेने वाला हूं। और अगर आप चाहते हैं आपको दिखाए कोई आर्थी तो आलोक सर से पढ़ लो डियर विद्यार्थी।